हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग देखेंगे ये लेक्चर नंबर 6 टोपोलॉजी कंप्लीट कोर्स का, जो मैं अपने चैनल पे स्टार्ट किया हूँ। तो जो लोग भी फर्स्ट कोर्स नहीं देखे हैं, इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सारे टोपोलॉजीज़ जो भी आगे जो भी टॉपिक्स आएंगे वो पीछे वाले डिफिनेशंस जो भी टॉपिक्स पढ़ाए गए उससे रिलेटेड ही होंगे। तो जब तक वो समझ में नहीं आएगा तो आगे समझ में नहीं आएगा। तो आप प्लेलिस्ट एक बार विजिट कर सकते हो। ये जो टॉपिक्स है टोटली डिफिनेशन, लेमा, एग्जांपल जो चीज़ पढ़ते हैं उस पर वर्क करता है टोटली। तो इसलिए ये उसके बिना हो ही नहीं सकता है ना, डायरेक्ट पढ़ नहीं सकते हैं। मोस्टली टॉपिक ऐसे नहीं होता है। तो मैं बता दूं कि जो अभी तक टॉपिक मैंने कवर किया वो है टोपोलॉजी का डिफिनेशन, एग्जांपल्स, बेसिस क्या होता है, फाइनर कॉर्सर टोपोलॉजी क्या होता है, सब बेसिस क्या होता है, और एक प्रोडक्ट टोपोलॉजी बताया था। उसके बाद मैंने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा सब स्पेस टोपोलॉजी आएगा, ऑर्डर टोपोलॉजी आएगा। तो इस लेक्चर में ऑर्डर टोपोलॉजी देखते हैं, लेक्चर नंबर 6 में, क्योंकि ऑर्डर टोपोलॉजी पढ़ने के बाद इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, इवन गेट में पूछे जा चुके हैं। तो आप इस टॉपिक्स को देखिए, अच्छे से समझिए, और आपको ट्राई करना चाहिए गेट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, नेट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब जो टॉपिक्स पढ़ाया जाएगा उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ई टॉपिक पढ़ेंगे तब सब स्पेस से रिलेट करके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, तो सब स्पेस टोपोलॉजी वहाँ पे हेल्प होगा इसको पढ़ने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं ऑर्डर टोपोलॉजी। मैं बता दूं कि मैं मंकर्स का बुक फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। सो ऑर्डर टोपोलॉजी क्या होता है? तो कोई भी सेट जिसमें ऑर्डर रिलेशन फॉलो होता है उस सेट के हेल्प से टोपोलॉजिकल स्पेस बनेगा, जो जिसमें जो बेसिस जो होगा वह स्पेसिफिक टाइप का होगा। तो उसको बोलेंगे ऑर्डर टोपोलॉजी। कब बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, उससे पहले सिंपल ऑर्डर रिलेशन जो सेट फॉलो करता है उसके हेल्प से ही हम लोग उस सेट के रिस्पेक्ट में टोपोलॉजी बनाएंगे। तो बिफोर डिफाइनिंग द टोपोलॉजी वी कॉल द सेट थ्योरी डिफिनेशन। सिंपल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है? कोई भी दो पॉइंट होगा, दो डिफरेंट पॉइंट लेंगे उस सेट में, तो वो एक ऑर्डर फॉलो करेगा। या तो पहला वाला छोटा होगा और बाद वाला बड़ा होगा, या तो बाद वाला छोटा होगा, पहला वाला बड़ा होगा। बाद वाला नहीं बोल सकते, बट हाँ, एक्स वाई है तो एक छोटा होगा दूसरा बड़ा होगा, या दूसरा छोटा होगा पहला बड़ा होगा, ये होगा। तो कोई भी सेट जो सिंपल ऑर्डर रिलेशन फॉलो करता है, सिंपल ऑर्डर रिलेशन फॉलो करता है, इसका मतलब क्या? फॉर एनी डिस्टिंक्ट पॉइंट एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स करेगा ही करेगा। जैसे रियल लाइन एग्जांपल हो गया, जब भी दो पॉइंट डिफरेंट पॉइंट लेंगे तो एक छोटा होगा दूसरा बड़ा होगा, यही हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो ऐसे जो भी सेट ऐसे रिलेशंस को फॉलो करते हैं वैसे सेट्स पे हम लोग काम करेंगे ऑर्डर टोपोलॉजी डिफाइन करने का, ठीक है। तो बेसिक मतलब यही होता है, जब भी दो पॉइंट होगा, डिस्टिंक्ट पॉइंट होगा, तो ये होल्ड करेगा। तो ऐसे दो पॉइंट लेंगे, उसके हेल्प से इस टाइप के इंटरवल बनाया जा सकते हैं ना। दो डिफरेंट पॉइंट से कितने टाइप के इंटरवल्स बन सकते हैं? ये चार पॉसिबिलिटी है ओनली, है ना। इन पॉइंट इंक्लूड ना हो तो ओपन इंटरवल हो गया, लेफ्ट इंक्लूड हो, राइट भी इंक्लूड हो इन पॉइंट, तो ये होगा। ये सब बेसिक चीज़ें आपको पता समझ में आ जानी चाहिए इजली। लेफ्ट इन पॉइंट इंक्लूड हो तो क्या होगा? क्लोज ओपन इंटरवल होगा। राइट पॉइंट इंक्लूड हो, लेफ्ट पॉइंट इंक्लूड नहीं हो, तो ये चार पॉसिबिलिटी हो सकती है। कोई दो डिफरेंट पॉइंट से, डिस्टिंक्ट पॉइंट से ये चार इंटरवल बन सकते हैं। तो नाउ हम लोग देखेंगे कि कौन से इंटरवल्स इसके कलेक्शन जो है ऑर्डर टोपोलॉजी को जनरेट कर देता है। किस टाइप के इंटरवल्स जो होगा वो बेसिस का काम करेगा ऑर्डर टोपोलॉजी के लिए, ठीक है। सो ऑर्डर टोपोलॉजी जो है बेसिस के हेल्प से डिफाइन करेंगे। जिसके इस टाइप के बेसिस होंगे वो ऑर्डर टोपोलॉजी को बनाएगा। जैसे प्रोडक्ट टोपोलॉजी में हमने देखा था ना, दो ओपन सेट लेते थे एक्स और वी में, यू क्रॉस वी टाइप का कलेक्शन जो होता है बेसिस हो जाता था, तो वो क्या हो जाता था? प्रोडक्ट टोपोलॉजी जनरेट कर देता था। उससे जनरेट होने वाले टोपोलॉजी को प्रोडक्ट टोपोलॉजी बोल देते थे। उसी तरह ऑर्डर टोपोलॉजी को भी डिफाइन करेंगे। तो देखते हैं, एक्स बी द सेट विद ए सिंपल ऑर्डर रिलेशन। एक सेट है जिसमें सिंपल ऑर्डर रिलेशन फॉलो होता है। एज्यूम एक्स हैज़ मोर देन वन एलिमेंट। दो एलिमेंट तो जरूरी है, एक से ज़्यादा एलिमेंट होगा तभी ऑर्डर्स के बारे में बोलना सही है। लेट बी बी द कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स ऑफ द फॉलोइंग टाइप।
बी एक कलेक्शन है जो इस टाइप के सेट्स का कलेक्शन है। ऑल ओपन इंटरवल ए बी टाइप का कलेक्शन है, एक्स का ओपन टाइप का इंटरवल का कलेक्शन है। अगर एक सेट है जो सिंपल ऑर्डर रिलेशन फॉलो करता है, जरूरी थोड़ी आर हो, आर में तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट पॉइंट नहीं मिलता है, बट एक्स में क्या हो सकता है, स्मॉलेस्ट ऐसा सेट है जिसमें एक स्मॉलेस्ट पॉइंट है, तो ऑल इंटरवल ऑफ द फॉर्म्स दिस, जहाँ ए वेयर ए नॉट इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इफ एनी ऑफ एक्स, अगर हो तो ए नॉट स्मॉलेस्ट पॉइंट हो एक्स का, स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो, तो इस टाइप का इंटरवल्स भी क्या है, बी के कलेक्शन में बिलोंग कर रहा है, बी का कलेक्शन में ये सब टाइप के एलिमेंट्स है। ऑल इंटरवल्स ऑफ द फॉर्म दिस ए बी नॉट वेयर वी नॉट इज द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ एक्स, एक ऐसा सेट है लाइक ऐसे है, रियल लाइन के इतना पार्ट है तो इसका लार्जेस्ट एलिमेंट होगा ना, तो ऑल इंटरवल्स ऑफ द फॉर्म इस टाइप का जो है वो भी बी के कलेक्शन में है, यानी बी का एलिमेंट है, बी जो कलेक्शन ऑफ सेट्स है एक्स का, ठीक है। तो इस सारे इस सारे टाइप के एलिमेंट से जो टोपोलॉजी जनरेट होगा उसको बोलेंगे ऑर्डर टोपोलॉजी। एक सेट होगा जिसमें सिंपल ऑर्डर रिलेशन फॉलो हो रहा होगा, तो उसमें जो बी लेंगे, वो बी जो होगा, जो बेसिस का कलेक्शन लेंगे, वो इस टाइप का एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा, तो इससे जनरेट होने वाले टोपोलॉजी क्या होंगे, ऑर्डर टोपोलॉजी होंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर टोपोलॉजी जो डिफाइन किया, कैसे डिफाइन किया, बेसिस के हेल्प से डिफाइन किया है ना, एक कलेक्शन बोल दिया, इससे जनरेट होने वाले टोपोलॉजी को ऑर्डर टोपोलॉजी बोलेंगे, तो इस मीन्स ऑर्डर टोपोलॉजी का डिफिनेशन यही हो गया, इस टाइप के कलेक्शंस का एलिमेंट का कलेक्शंस का जो सेट होगा उसके हेल्प से जनरेट होने वाला टोपोलॉजी को ऑर्डर टोपोलॉजी बोलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये बेसिस के डिफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, बी जो कलेक्शन है इस टाइप का एलिमेंट्स का कलेक्शन, एक ये टाइप का, ये टाइप का, ये टाइप का, इस टाइप का जो कलेक्शंस है, एक सेट जो इस टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शंस है, जो कलेक्शन में जो भी एलिमेंट है वो एक्स का सबसेट्स है, तो ये जो कलेक्शन है वो बी के बेसिस होने का प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तभी बोल पा रहे ना ये बेसिस जो है टोपोलॉजी जनरेट करता है। कौन सा कलेक्शन टोपोलॉजी जनरेट करता है, जो बेसिस का डिफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, ये ऑलरेडी देख चुके हैं बेसिस का डिफिनेशन। तो ये बेसिस बोल रहे हैं, इसमें ये कलेक्शंस टोपोलॉजी जनरेट कर रहा है, मतलब ये बेसिस हो रहा होगा, और इट इज़ अ बेसिस फॉर ऑर्डर टोपोलॉजी ऑन एक्स वाट एवर सेट। तो ये बेसिस का डिफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, इसको वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो वही यहाँ पे एक फिगर मैंने बनाया है कि ए नॉट अ स्मॉलेस्ट सेट होगा तो इस टाइप का इंटरवल होगा, बी का कलेक्शन, बी का कलेक्शन इस टाइप का इंटरवल का कलेक्शन, एक ये हो गया, एक ओपन इंटरवल हो गया, एक ये हो गया, तो बी में इस टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन है, एक क्लोपेन ओपन ओपन क्लोज, बी में एलिमेंट्स का कलेक्शन है। तो बी जो है इस टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन है, तो बी क्या सारे प्रॉपर्टीज बेसिस होने का सेटिस्फाई करेगा, वन कैन चेक बी सेटिस्फाइड डिफिनेशन ऑफ बेसिस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, कोई भी एलिमेंट, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है, कोई भी एलिमेंट एक्स का लेंगे तो देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी, तो कोई भी एलिमेंट लेंगे तो वो एलिमेंट ऑर्डर रिलेशन को फॉलो कर रहा है, उसी सेट पर डिफाइन कर रहे हैं टोपोलॉजी, कोई भी सेट का एलिमेंट लिए हैं वो सेट ऑर्डर रिलेशन को फॉलो कर रहा है, तो एक्स को कंटेन करने वाला कोई ना कोई तो ओपन इंटरवल मिल जाएगा, सब मिल जाएगा ना, ए भी मिल जाएगा, तो ये भी बी का एलिमेंट का कलेक्शन है, तो बी का एक एलिमेंट मिल गया जिसमें ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। सेकेंड प्रॉपर्टी, जो बेसिस के एलिमेंट का कलेक्शन लिया उसका अगर हम लोग क्या बनाए, इंटरसेक्शन ले, और उसमें कोई एलिमेंट ले, तो एक और बेसिस का एलिमेंट मिलना चाहिए जिसमें क्या होना चाहिए, ये जो है एक्स बिलोंग करना चाहिए और ये कंटेंट होना चाहिए इसके इंटरसेक्शन में, यही है ना, इंटरसेक्शन सी डी, यही है। तो ये जो बेस बी सेट्स का जो कलेक्शन है उसके बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, मान लीजिए एक ओपन इंटरवल ले लिए, एक इंटरसेक्शन ये ले लिए,
तो डिपेंड करेगा क्या होगा। अगर सी जो है इससे बाहर है तो फाई आएगा, सी जो है इसके अंदर है, सी इससे छोटा है तो यही आ जाएगा। बहुत सारे केसेस बनेंगे, यू कैन चेक इजीली। तो जो भी केसेस बनेंगे कि इसका कलेक्ट इंटर ये बनेगा, इसका एक बार इसका केस बनेगा, दोनों में इंटरवल का इंटरसेक्शन ले लें, ये सब तो बी का ही एलिमेंट है ना, जो कलेक्शन बी है उसी का एलिमेंट है ये भी। इसका हो गया, फिर ए बी इंटरसेक्शन, कितने केसेस बन सकते हैं ऐसे करके, ये हो गया, ये हो गया 3। फिर ये दोनों का इंटरसेक्शन ले लें, सी डी इंटरसेक्शन, इस टाइप का ई एफ टाइप का ले लें कलेक्शन, ये भी होगा। इस टाइप के बहुत सारे कलेक्शन बनेंगे। तो जो भी इंटरसेक्शंस लेंगे कलेक्शंस का एलिमेंट का, जो भी एलिमेंट इंटरसेक्शन में आएगा वो कहीं ना कहीं अगेन बी का ही एलिमेंट आ जाएगा। यू कैन चेक, अगर दोनों ओपन इंटरवल है ऐसे ऐसे, तो ये जो इंटरसेक्शन आ रहा है ओपन इंटरवल आ रहा है। इसी तरह से अगर ये है और ये है तो फिर से ये क्लोज ओपन आ रहा है। इस तरह से जितने केसेज आप बना लो, ये है और ये है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, ओपन इंटरवल आ रहा है। तो इस तरह से जो भी आएगा इंटरसेक्शन वो बी का ही एलिमेंट आ जा रहा है। इट मीन्स बेसिस का डिफरेंशियल को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये एक सेट जो सिंपल ऑर्डर रिलेशन को फॉलो करता है। तो इस टाइप के एलिमेंट्स से जनरेट होने वाले टोपोलॉजी जो होंगे वो क्या करेगा, क्या कहलाएगा, ऑर्डर टोपोलॉजी बोला जाएगा। और इस टाइप का एलिमेंट्स का कलेक्शन ही ऑर्डर टोपोलॉजी का बेसिस होगा, क्योंकि बेसिस का डिफरेंशियल को सेटिस्फाई कर गया। ओके, अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं, लाइक कि रियल नंबर आर सिंपल ऑर्डर रिलेशन को फॉलो करता है। तो इसमें जो ऑर्डर टोपोलॉजी होगा और जो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी होता है वो दोनों में क्या रिलेशन होता है। तो रियल नंबर आर जो होता है उसमें कोई स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं होता है, कोई लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं होता है। तो इसके लिए जो बी का कलेक्शन आएगा, बेसिस जो आएगा इसी टाइप का एलिमेंट आएगा, ओपन इंटरवल टाइप का ही आएगा, यही है ना। कंसिडर द सेट आर विद सिंपल ऑर्डर रिलेशन दिस ऑर्डर, डज आर हैव स्मॉलेस्ट एलिमेंट, नहीं। डज आर हैव लार्जेस्ट एलिमेंट, नहीं। इसका मतलब बेसिस कंसिस्ट ओनली ओपन इंटरवल ऑफ द टाइप दिस। और याद करोगे या सोचो कि स्टैंडर्ड टोपोलॉजी ऑन आर होता है, उसमें जो बेसिस होता है इसी टाइप का ही तो होता है। तो ऑर्डर टोपोलॉजी जो बन रहा है आर में वो भी इसी टाइप का बेसिस है, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी जो आर में बन रहा है वो भी इसी टाइप का बेसिस है। तो इस मीन्स ऑर्डर टोपोलॉजी ऑन आर एग्जैक्टली स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, तो दोनों इक्विवेलेंट होगा। तो अभी बहुत सारे केसेज ले सकते हैं, सोच सकते हैं कि कोई सेट लेते हैं उसमें दूसरा टोपोलॉजी बनाते हैं, ऑर्डर टोपोलॉजी बनाते हैं। क्या एक सेट के ऊपर ऑर्डर टोपोलॉजी या फिर दूसरा कोई डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगा या फिर स्टैंडर्ड, तो क्या हमेशा सेम होगा। यहाँ तो हो गया कि आर पे जो है ऑर्डर टोपोलॉजी जो बन रहा है और स्टैंडर्ड टोपोलॉजी जो बन रहा है वो दोनों सेम हो रहा है। रीज़न बिहाइंड कि ऑर्डर टोपोलॉजी के केस में क्योंकि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब बेसिस एलिमेंट इसी टाइप का होगा। और स्टैंडर्ड टोपोलॉजी ऑन आर का जो बेसिस एलिमेंट होता है इसी टाइप का ही होता है, ओपन इंटरवल टाइप का ही होता है। इसी से टाउ के सारे एलिमेंट आ जाते हैं, इसी का यूनियन से विजुअल टोपोलॉजी स्टैंडर्ड टोपोलॉजी को ओपन सेट जनरेट होते हैं। तो ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया एग्जैक्टली। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग जो डिफरेंट सेट आर से डिफरेंट हो, आर थोड़ा सा इजी हो गया है ना। अब जैसे ये वाला एग्जांपल है, इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। इससे ऑर्डर टोपोलॉजी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ऑर्डर टोपोलॉजी बेसिस क्या हो रहा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं, उसको एसेस खुद का कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। सो द पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सेट है वो सिंपल ऑर्डर रिलेशन को फॉलो करता है। तो सिंपल ऑर्डर का रिलेशन को फॉलो करता है तो इसका भी हम लोग बेसिस फाइंड आउट कर सकते हैं। इस पे जो टोपोलॉजी बनेगा ऑर्डर टोपोलॉजी ऑन जेड प्लस होगा। तो जेड प्लस जो है स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, लार्जेस्ट नहीं है। तो इसमें क्लेम ये है, ये एग्जांपल लेने का मोटिव ये है, जो लास्ट में आप देख सकते हो ऑब्जर्वेशन ये आएगा कि एवरी सिंगलटन सेट इस जेड प्लस पे जो ऑर्डर टोपोलॉजी बनेगा उसमें क्या होगा, ओपन होगा या बेसिस एलिमेंट होगा। एंड द ऑर्डर हाँ, तो इस मीन्स सारा सिंगलटन सेट ओपन है। ये कब होता है, किस में होता है, और
जेड प्लस अगर हम लोग डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनाए उस केस में भी होता है। इट मीन्स यहाँ से यही कंक्लूजन निकल जाएगा कि जेड प्लस में जो ऑर्डर टोपोलॉजी होता है और जेड प्लस में के रिस्पेक्ट में डिस्क्रीट टोपोलॉजी जो होगा, दोनों क्या होगा, सेम होगा। बट ऐसा भी एग्जांपल देखेंगे जिसमें दोनों सेम नहीं होगा दूसरा सेट के रिस्पेक्ट में। तो इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, तो देखेंगे कि कोई भी एलिमेंट लेंगे तो ये जो है वो एलिमेंट जो है, या कोई भी एलिमेंट लेंगे सिंगलटन एलिमेंट, वो ओपन हो जाएगा ऑर्डर टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में। इट मीन्स वो जो है ऑर्डर टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में जेड प्लस में जो बेसिस एलिमेंट आएगा उससे जनरेट हो जाएगा। तो वो पीछे जो पढ़े थे वो सब चीज़ें याद करेंगे, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट दिस है। तो कोई इंटरवल एन एम एग्जाम्पल ले, मान लिया कोई, अगर हम लोग सिंगलटन एलिमेंट ले ले 3, या फिर जनरल भी लेंगे 3 ले लेंगे। तो 3 जो है ऑर्डर टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में ओपन कब होगा, जब इस सेट में कोई भी एलिमेंट ले, तो एक ही एलिमेंट है 3, तो 3 को कंटेन करने वाला बी एलिमेंट मिल जाए, बेसिस एलिमेंट ऑर्डर टोपोलॉजी ऑन जेड प्लस में मिल जाए, जो कि 3 के अंदर कंटेंट हो, तभी बोलेंगे ना डिफाइन सेटिस्फाई कर जाएगा क्या, ओपन सेट का डिफरेंशन जो बेसिस के से था। लाइक नेबरहुड, कोई भी एलिमेंट लेंगे तो एक एग्जिस्ट कर जा रहा है नेबरहुड उस पॉइंट को कंटेंट करने वाला, जो कि उसी सेट में कंटेंट हो, तब बोलते हैं वो ओपन सेट है। तो 3 है, तो 3 को कंटेंट करने वाला बेसिस एलिमेंट जो है ऑर्डर टोपोलॉजी ऑन जेड प्लस, लाइक 3 को कंटेंट करने वाला बेसिस एलिमेंट जेड प्लस पे 2 4 जो है 2 4 टाइप का बेसिस एलिमेंट होगा जेड प्लस में, ऑर्डर रिलेशन को सर्टिफाई करेगा। जेड प्लस में 2 4 का मतलब क्या है, ओनली 3 ही तो है ना। जेड प्लस में तो बीच वाला एलिमेंट ही नहीं है। तो जो इस टाइप का बेसिस एलिमेंट होगा उस बेसिस एलिमेंट के हेल्प से, उस टाइप के बेसिस एलिमेंट से 3 आ रहा है, करेक्ट। जेड प्लस एक सेट है, सिंपल ऑर्डर रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, तो इसमें जो बेसिस एलिमेंट होंगे कैसे होंगे, ऐसे टाइप के होंगे, है ना। क्लोज ओपन, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है तो क्लो ओपन होगा, 2 टाइप का ही हो सकता है, इस टाइप का हो सकता है और इस टाइप का हो सकता है ओपन इंटरवल्स, सॉरी बेसिस एलिमेंट जेड प्लस इन ऑर्डर टोपोलॉजी, क्योंकि लार्जेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जो डिफाइन किए थे बेसिस एलिमेंट जिसमें सिंपल ऑर्डर रिलेशन सेटिस्फाई करता है, उसमें इस टाइप के एलिमेंट बेसिस एलिमेंट हो सकते हैं। अब बेसिस एलिमेंट जेड प्लस में ऑर्डर टोपोलॉजी में पता है। अब चेक करते हैं कि जो सिंगलटन सेट कोई भी लेंगे जेड प्लस में वो ओपन है कि नहीं। तो ओपन सेट का डिफिनेशन, 3 में कोई एलिमेंट लेंगे, 3 को कंटेंट करने वाला बेसिस एलिमेंट ऑर्डर टोपोलॉजी जेड प्लस में देखेंगे तो 3 को कंटेंट करने वाला बेसिस एलिमेंट 2 4 टाइप का होगा, और 2 4 जेड प्लस में 3 के बराबर है। उसी तरह 1 को चेक करेंगे तो 1 को कंटेंट करने वाला बेसिस एलिमेंट जेड प्लस विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर टोपोलॉजी 1 2 होगा, क्योंकि 1 स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, तो 1 2 जेड प्लस में इसके बराबर होगा। तो देख पा रहे हैं कि एक बेसिस एलिमेंट फिर से मिल गया 1 के रिस्पेक्ट में, जो कि इसको सेटिस्फाई कर गया। 3 के लिए भी एक बेसिस एलिमेंट मिल गया जेड प्लस विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर टोपोलॉजी में। और कोई जनरल एलिमेंट n ग्रेटर देन 1 ले लिए इन जेड प्लस में, तो n को हम लोग आराम से कैन बी रिटर्न इन लाइक दिस, n-1 इंटू n प्लस 1, और ये बेस इज ए बेसिस एलिमेंट इन जेड प्लस विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर टोपोलॉजी, है ना। जेड प्लस में इसका मतलब n के बराबर होगा, तो एक बेसिस एलिमेंट हमेशा मिल जा रहा है। इट मीन्स हर एक सिंगलटन सेट क्या है, ओपन है। तो जेड प्लस सेट के ऊपर हम लोग जो ऑर्डर टोपोलॉजी बना रहे हैं, लाइक उसके बेसिस एलिमेंट्स से जो टोपोलॉजी जो जनरेट हो रहा है, उस टोपोलॉजी में क्या हो रहा है, हर एक सिंगलटन सेट ओपन हो रहा है। तो हर एक सिंगलटन सेट ओपन और कौन से टोपोलॉजी में होता है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी में। मैंने बताया डिस्क्रीट टोपोलॉजी का एग्जांपल। तो यहाँ से कर सकते हैं कि सिंस एवरी सिंगलटन सेट n इज ओपन, इट इज ए बेसिस एलिमेंट, द ऑर्डर टोपोलॉजी ऑन जेड प्लस इज द डिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो एक हमारे पास कंक्लूजन आ गया कि जेड प्लस पे जो ऑर्डर टोपोलॉजी होगा वो क्या होगा, डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगा, क्योंकि इसके बेसिस एलिमेंट डिस्क्रीट टोपोलॉजी के बेसिस एलिमेंट के बराबर आ गया, इसका बेसिस एलिमेंट ऑर्डर टोपोलॉजी के बराबर होगा, दोनों इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। अब
आर क्रॉस आर सेट के ऊपर हम लोग ऑर्डर टोपोलॉजी कैसे जनरेट होगा, क्या होगा, उसके बेसिस एलिमेंट कैसे होंगे, उसकी ज्योमेट्री कैसी आएगी, उसके डायग्राम कैसे आएगा, और इस पे रिलेटेड भी एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि आर क्रॉस आर में जो सेट है उसमें जो ऑर्डर टोपोलॉजी बनेगी वो किस टाइप के बेसिस एलिमेंट से जनरेट होगी। इसमें बेसिस एलिमेंट किस टाइप के होंगे, तो आर क्रॉस आर लाइक ऑर्डर ऑन आर क्रॉस आर रिलेशन जो फॉलो होता है इस टाइप से फॉलो होता है। हाँ, इसी पे एक गेट का क्वेश्चन आया हुआ है और इसका सॉल्यूशन भी मैंने बताया हुआ है। आप प्लेलिस्ट टोपोलॉजी कंप्लीट कोर्स का जाके देख सकते हो। इसको ट्राई करने के बाद समझने के बाद वो ट्राई कर सकते हो खुद से। तो आर क्रॉस आर जो है ए ऑर्डर रिलेशन को फॉलो करता है। अगर दो एलिमेंट है आर क्रॉस आर के, एक एलिमेंट ये ले लिए जहाँ x1 बिलोंग कर रहा है आर में, y1 बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है। तो और x2 बिलोंग कर रहा है आर में और y2 बिलोंग कर रहा है, ये दिस लेस देन दिस तब होगा, ये ऑर्डर इस तरह से आर क्रॉस आर अगर फॉलो करे, डिक्शनरी ऑर्डर फॉलो करे। डिक्शनरी ऑर्डर में कैसे होता है, ए बी सी और ए बी डी है, बाद में कौन आएगा, ए बी डी आएगा, ए बी सी पहले आएगा, ए बी सी फर्स्ट, दो एलिमेंट सेम है, सी वाला और डी को कंपेयर करेंगे लास्ट थर्ड एलिमेंट वाले को, ए बी डी, तो डी बाद में आता है तो डी बाद में आएगा। तो इस टाइप का ऑर्डर फॉलो होता है आर क्रॉस आर में, और इस टाइप के ऑर्डर के हेल्प से ही हम लोग इसका बेसिस बनाएंगे, और उससे जो जनरेट होगा टोपोलॉजी उसको बोलेंगे डिक्शनरी ऑर्डर ऑन आर क्रॉस आर और ऑर्डर टोपोलॉजी ऑन आर क्रॉस आर। तो कौन सा ऑर्डर, ये दो एलिमेंट है तो या तो इफ दिस होगा तब भी ये वाला चीज़ सेटिस्फाई होगा, ऑर्डर सेटिस्फाई होगा लेस देन दिस वाला, या फर्स्ट एलिमेंट, ये भी तो हो सकता है ना फर्स्ट एलिमेंट सेम हो जाए, जैसे एक 1 2 ले ले, एक 2 3 ले ले, एक 1 2 ले ले और दूसरा 1 3 ले ले, तो ये हमेशा क्या होगा, राइट साइड में आएगा। ये एलिमेंट लेफ्ट साइड में आएंगे, आर स्क्वायर जो प्लेन होगा ना, आर स्क्वायर जो कोऑर्डिनेट प्लेन, उसमें ये जो है लेफ्ट साइड में आएगा, ये राइट साइड में आएगा। तो बेसिस एलिमेंट ज्योमेट्री भी देखेंगे। ये एक केस ये हो सकता है कि फर्स्ट एलिमेंट सेम हो जाए, तब ऑर्डर कैसे सेटिस्फाई करवाना है, तो ये दोनों होना ही चाहिए, ये दोनों में कंपेयर होना चाहिए। अगर दिस होगा तब भी ये होल्ड करेगा ऑर्डर, अगर फर्स्ट दो एलिमेंट सेम हो गया, x1 x2 बराबर हो गया, तो ये ऑर्डर फॉलो करना चाहिए, तब ये होल्ड करेगा। तो दो केस हो सकता है, या तो फर्स्ट एलिमेंट बराबर हो जाए या फिर फर्स्ट एलिमेंट बराबर नहीं हो। तो द बेसिस एलिमेंट्स आर ओपन इंटरवल बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द प्लेन एंड वन अदर आल्सो। सी बाई फिगर, मैं फिगर बनाता हूँ, है ना। तो टोपोलॉजी लुक लाइक्स ए कलेक्शन ऑफ वर्टिकल्स लाइन एंड ईच हैविंग स्टैंडर्ड टोपोलॉजी ऑन आर। एक तो है कि अगर ऑर्डर इस तरह से फॉलो हो रहा है, x1 y1 लेस देन x2 y2, इसलिए है क्योंकि x1 बराबर x2 है एंड y1 छोटा है y2 से। इस तरह से अगर सेटिस्फाई हो रहा है, फॉलो हो रहा है, तो इस ये ऑर्डर रिलेशन, ये बेसिस एलिमेंट जो है कैसा होगा, तो ये बेसिस एलिमेंट ऐसा होगा, ठीक है। आर स्क्वायर एक प्लेन है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जिसमें ये है x1 y1 और ये है x1 y2, जहाँ पे y1 ग्रेटर लेस देन y2 है। तो जो ऑर्डर रिलेशंस फॉलो हो रहा है उससे आर स्क्वायर में जो ओपन इंटरवल्स आएगा वो इस टाइप का आएगा, इस टाइप का इंटरवल्स आएगा। तो ये बेसिस एलिमेंट हो जाएगा फॉर द ऑर्डर टोपोलॉजी ऑन आर क्रॉस आर, ठीक है। अब ये केस ले लेते हैं हम लोग, ये वाला केस, कौन वाला, ये वाला केस फर्स्ट ऐसे ले लेते हैं, x1 y1 लेस देन x2 y2, जहाँ पे x1 ग्रेटर देन x2 ग्रेटर देन x1 है। तो जो ज्योमेट्री आई कैसे आएगी, इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तब ये जो ऑर्डर रिलेशन फॉलो कर रहा है इसके हेल्प से जो बेसिस एलिमेंट आएंगे आर क्रॉस आर के लिए, वो क्या आएंगे,
एक तो है कि सेम था तो बेसिस एलिमेंट इस टाइप का है, इस टाइप का इंटरवल्स, इस टाइप के वर्टिकल लाइंस से पूरा आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। और ये बेसिस जो है ये जो जनरेट करेगा वो ऑड क्रॉस आर में ऑर्डर टोपोलॉजी जनरेट करेगा, नॉट स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, क्योंकि स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में तो बेसिस ओपन रेक्टेंगल होता है, ठीक है। अब अगर ये रिलेशन होल्ड कर रहा है, ये ऑर्डर फॉलो कर रहा है, देन बेसिस एलिमेंट कैसे होंगे, किस टाइप के बेसिस एलिमेंट से आर स्क्वायर जनरेट होगा या आर स्क्वायर ऑर्डर टोपोलॉजी जनरेट होगा। तो इसका पहले ज्योमेट्री बनाता हूँ। तो फर्स्ट एलिमेंट कहीं यहाँ पे ले लेते हैं x1 y1, ठीक है। और x2 y2, x2 बड़ा है तो x2 जो है x1 से राइट साइड कहीं पे आएगा, तो मान लेते हैं यहाँ पे आ रहा है x2 y2। तो ये जो इसके बेसिस एलिमेंट आएंगे ऐसे आएंगे, सब पॉइंट, ये सारे पॉइंट जाके यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। तो ये वाला यहाँ पे फिक्स हो गया, x1 y1 ये पॉइंट हो गया, x1 y1 ये हो गया, x2 y2। चूँकि ये होल्ड कर रहा है तो x2 राइट साइड है, y1 कुछ भी हो, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बड़ा होगा तो यहाँ होगा। तो x2 y2 जो होगा ये रिलेशन होल्ड कर रहा है। देन जो बेसिस एलिमेंट आएंगे ये ऑर्डर फॉलो करने की वजह से ये टाइप का बेसिस एलिमेंट आएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, उसके बाद बीच के सारे रीजन आ जाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा ये। तो इस टाइप के बेसिस एलिमेंट से जो जनरेट होगा टोपोलॉजी वो होगा ऑर्डर टोपोलॉजी ऑन आर क्रॉस आर। एक तो ये केस हो सकता है, इस टाइप के एलिमेंट्स बेसिस एलिमेंट्स होंगे, इससे जनरेट होने वाले टोपोलॉजी को बोलेंगे ऑर्डर टोपोलॉजी ऑन आर क्रॉस आर। तो क्या आपसे पूछा जाए कि स्टैंडर्ड टोपोलॉजी ऑन आर क्रॉस जो आर होता है या ऑर्डर टोपोलॉजी ऑन आर क्रॉस आर है, ये दोनों सेम होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि इससे जो है जो बेसिस एलिमेंट आ रहा है इसका इस टाइप का आ रहा है, लेकिन हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड टोपोलॉजी ऑन आर क्रॉस आर में बेसिस एलिमेंट कैसे आते हैं, ऐसे आते हैं ना, ये ओपन रेक्टेंगल टाइप के एलिमेंट आते हैं, ये वाला आता है। इसमें तो ओपन रेक्टेंगल है ही नहीं, तो इसका बेसिस एलिमेंट इसमें कंटेंट नहीं हो सकता है, इसका बेसिस एलिमेंट इसमें कंटेंट नहीं हो सकता है, तो कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर कर सकते हैं, ये बेसिस एलिमेंट इसमें कंटेंट होगा, नहीं होगा, ये बेसिस एलिमेंट इसमें कंटेंट होगा, नहीं होगा। दिस इज तो टोपोलॉजी लुक लाइक कलेक्शन ऑफ वर्टिकल्स लाइन, कलेक्शन ऑफ वर्टिकल्स लाइन ये हो गया एक केस ही, ईच हैविंग ए स्टैंडर्ड टोपोलॉजी ऑन आर, है ना। टोपोलॉजी लुक्स लाइक अगर एक लाइन को देखें तो वो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी ऑन आर के इक्विवेलेंट है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लाइंस है ना, तो दिस इज नॉट सेम एज द स्टैंडर्ड टोपोलॉजी ऑन आर स्क्वायर। सो वेरी इंपॉर्टेंट ये, इसी पे क्वेश्चन पूछा गया है, आर स्क्वायर पे ऑर्डर टोपोलॉजी है, तो इसके बेसिस एलिमेंट ऐसे आते हैं होते हैं। अब क्वेश्चंस बनाओ और सोचो, तो इस पर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल ये है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर करेगा। लाइक द सेट एक है जिस जो ये है लाइक आर आर क्रॉस आर का सबसेट है, एक्स क्रॉस वाई टाइप का, जहाँ एक्स 1 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट का सेट है ओनली, और क्रॉस जेड प्लस। इन द डिक्शनरी ऑर्डर इज एग्जाम्पल और ऑफ ऑर्डर सेट विद द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, क्या एलिमेंट होगा स्मॉलेस्ट, 1 1 स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा। इसके एलिमेंट कैसे आएंगे, इसके एलिमेंट अगर आप बनाओ तो कैसे आएंगे, 1 क्रॉस 1 1 क्रॉस 2 1 क्रॉस 3 ऐसे चलते जाएगा, फिर स्टार्ट होगा 2 क्रॉस 1 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 3 ऐसे चलते जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग ये वेरीफाई करना है कि तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है और सिंपल ऑर्डर रिलेशन को फॉलो करता है, तो इसके बेसिस एलिमेंट मिल जाएंगे, और उससे ये जो टोपोलॉजी जनरेट होगा उसका ऑर्डर टोपोलॉजी ऑन द ऑर्डर रिलेशन के हेल्प से बेसिस एलिमेंट बनाया, उस बेसिस एलिमेंट से जो टोपोलॉजी बनेगा वो क्या होगा, ऑर्डर टोपोलॉजी ऑन दिस सेट, या डिक्शनरी ऑर्डर टोपोलॉजी ऑन दिस सेट। तो जैसे ही 2 पेयर वाला सेट होगा ना उस पर डिफाइन करते हैं डिक्शनरी ऑर्डर, सिंगलटन वाले सेट पे नहीं, आर पे तो डिक्शनरी ऑर्डर का मतलब ही नहीं है ना। तो डिक्शनरी ऑर्डर इज एग्जांपल ऑफ ऑर्डर्ड सेट विद स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ये एग्जांपल है डिक्शनरी ऑर्डर टोपोलॉजी का। और ये सेट जिस पे डिक्शनरी ऑर्डर टोपोलॉजी बना रहा है ये सेट है एक सेट, इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट भी है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है तो बस वही क्या जो ओपन इंटरवल है
जो बेसिस का एलिमेंट होगा वो एक स्मॉलेस्ट वाला भी कलेक्शन में जाएगा, बेसिस के कलेक्शन में। लार्जेस्ट तो होगा ही नहीं इसका, जैसे आर का लार्जेस्ट नहीं होता है, स्मॉलेस्ट नहीं होता है। तो क्वेश्चन ये है कि क्लेम ये है कि द ऑर्डर टोपोलॉजी ऑन दिस सेट एक्स इज नॉट द डिस्क्रीट टोपोलॉजी। अब ये क्लेम को वेरीफाई करने के लिए हम लोग को क्या चेक करना पड़ेगा? ये चेक करना पड़ेगा कि एवरी सिंगलटन सेट इज नॉट ओपन इन दिस टोपोलॉजी, इन दिस ऑर्डर टोपोलॉजी। सो ऑर्डर टोपोलॉजी जो एक्स पे बन रहा है उस पर एवरी सिंगलटन सेट ओपन नहीं होगा, तो ये डिस्क्रीट नहीं होगा, क्योंकि डिस्क्रीट होने के लिए तो एवरी सिंगलटन सेट क्या होना चाहिए? ओपन होना चाहिए इस सेट पे। ठीक है, तो वेरीफाई करते हैं हम लोग। कोई एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे अगर आपको चेक करना है, एक एलिमेंट ले लेते हैं इसका 1x1। तो 1x1 जो है इसका एलिमेंट है 1 2 क्रॉस जेड प्लस का एक एलिमेंट है। अब इसको अगर आपको चेक करना हो कि ये जो है ओपन है कि नहीं, डिक्शनरी ऑर्डर टोपोलॉजी ऑन दिस सेट पे, तो एक बेसिस एलिमेंट इसका मिलना पड़ेगा जो इस एलिमेंट को पॉइंट को कंटेंट करे और वो इसमें कंटेंट भी हो, तभी बोल पाएंगे। तो क्या कोई बेसिस एलिमेंट मिलेगा 1x1 यानी 1 1 पॉइंट को? ये जस्ट ऐसे पॉइंट है, अगर आप ज्योमेट्री बनाओ तो 1 1 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। 1 2 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। 1 3 ऐसे चलते जाएगा, फिर 2 1 2 1 ये ऐसे। तो यही है सेट 1 2 क्रॉस जेड प्लस जो सेट है वो ऐसे है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ऐसे ही सेट है। सेट में जो पॉइंट है आर स्क्वायर का वो सारा पॉइंट है जो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, और हमने 1 पॉइंट कौन है? ये वाला पॉइंट है। अब ये पॉइंट को चेक करें कि ये ओपन होगा कि नहीं। ये ओपन कब होगा? जब भी बेसिस एलिमेंट हो जाए या फिर कोई बेसिस एलिमेंट मिल जाए इसमें जो कि इसके अंदर कंटेंट और 1 1 को भी कंटेंट करे। तो अगर हम लोग ये ले लें, क्या ये पॉइंट बनाए, ये वाला जो हाँ एलिमेंट है, ये जो बेसिस एलिमेंट है दिस सेट में क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? लाइक 1/2 क्रॉस 3/2 इज इक्वल टू 1 होगा ना? ये नहीं होगा, ये ऐसे नहीं ले सकते हैं एक्चुअली। जेड प्लस में जो बेसिस एलिमेंट होगा 1 2 क्रॉस जेड प्लस में, जो कि 1 को 1 में बिलोंग करे, ऐसे लेना पड़ेगा ना। या तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है तो ये क्या होगा? 1 1 एलिमेंट है, ऐसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1 1 क्रॉस, ये मीन्स स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, तो ये हो जाएगा आपका 1 क्रॉस 3/2 ये एलिमेंट। ये जो वर्टिकल लाइन टाइप का बेसिस एलिमेंट लेना पड़ेगा, या वर्टिकल टाइप का बेसिस एलिमेंट मिल जाएगा बिकॉज ऑफ स्मॉलेस्ट एलिमेंट, वर्टिकल टाइप का बेसिस एलिमेंट। तो वर्टिकल टाइप का बेसिस एलिमेंट जेड प्लस में इसकी वैल्यू क्या होगी? जस्ट ये क्या है 1 1 ये पॉइंट है, कहाँ गया? ये है, और 1 1 ये पॉइंट है 1 3/2, तो ये कहीं यहाँ पे है। तो ये जो है इक्विवेलेंट है किसके? इक्विवेलेंट है 1 के इन 1 2 क्रॉस जेड प्लस सेट, ऐसा सेट की वजह से। जैसे जेड प्लस में कैसे ले रहे थे n-1 n+1, वो जो इंटरवल है जेड प्लस में क्या होगा? n के बराबर होगा, n ग्रेटर देन 1 है। तो इस टाइप के बेसिस एलिमेंट इस पॉइंट कंटेंट करने वाला मिल जाएगा,
जो इसके बराबर होगा, तो इट इज़ ऑल्सो ए बेसिस इन ऑर्डर टोपोलॉजी। तो ये सिंगलटन सेट ओपन है। बट अगर हम लोग ये वाला पॉइंट देखें, ये वाला पॉइंट 2 1 2 क्रॉस 1, बिकॉज इट इज नॉट अ सिंगलटन, नॉट अ स्मॉलेस्ट पॉइंट ऑफ दिस सेट, यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। ये ओपन होगा कि नहीं? मान लेते हैं कि एक पॉइंट इस सेट का ओपन हो गया, सारा पॉइंट, हर एक सिंगलटन पॉइंट क्या होना चाहिए, सिंगलटन एलिमेंट ऑफ सेट ओपन होना चाहिए, तभी तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगा। तो 2 क्रॉस 1 पॉइंट ये है। तो 2 क्रॉस 1 को कंटेन करने वाला कोई बेसिस एलिमेंट ढूंढेंगे तो क्या होगा? सो 2 क्रॉस 1 को कंटेन करने वाला बेसिस एलिमेंट ऐसा स्टार्ट नहीं हो सकता, 2 क्रॉस 1 से स्टार्ट नहीं हो सकता। रीज़न कि 2 क्रॉस 1 आपका स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं है। स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं है तो हमें किस टाइप का बेसिस एलिमेंट लेना पड़ेगा? 1 क्रॉस समथिंग, लाइक ये मान लिया कुछ पॉइंट है 1 2 3 कुछ भी ए आई, जहाँ पे ए आई इज इक्वल टू 1 2 कुछ पॉइंट है, ठीक है, ये है क्रॉस 2 क्रॉस समथिंग लेना पड़ेगा। 2 क्रॉस, आप 2 क्रॉस आप ले सकते हो 3/2, 3/2। तो ये जो होगा बेसिस एलिमेंट होगा जो कि 2 क्रॉस 1 को कंटेंट करेगा। ये ज्योमेट्रिकली आएगा कौन सा रीजन? अगर यहाँ पे आपको दिख रहा हो तो ज्योमेट्रिकली ये आएगा। मान लिए A1 पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे। ये मान लिए A1 ले लेते हैं, तो ये पॉइंट है, ये बीच का सारा वर्टिकल्स लाइन आ जाएगा, साथ में 2 1 यहाँ पे है, 2 3/2 यहाँ पे है, 2 क्रॉस 2 आएगा। तो ये वाला पूरा बेसिस एलिमेंट आएगा। ये जो बेसिस एलिमेंट लिखे हैं इस ऑर्डर टोपोलॉजी में, वो बेसिस एलिमेंट ये पूरा वर्टिकल्स लाइन आएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि इस पॉइंट को कंटेन कर रहा है। और कोई 2 क्रॉस 1 इज नॉट अ बेसिस एलिमेंट, कांट बी बेसिस एलिमेंट फॉर दिस सेट, क्योंकि 2 क्रॉस 1 से हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते। 2 क्रॉस 1 इज नॉट ए स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ दिस सेट। स्मॉलेस्ट होता है तब ना ऐसे स्टार्ट करते हैं, लाइक स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है देन हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे टाइप का इंटरवल ले लेते हैं। बट स्मॉलेस्ट नहीं है ना, तो स्मॉलेस्ट नहीं है तो ये बेसिस एलिमेंट नहीं होगा। बेसिस एलिमेंट हमेशा स्मॉलेस्ट, चूँकि इस सेट में एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट है तो बेसिस एलिमेंट उसका इस टाइप का होगा, ठीक है। तो उसका बेसिस एलिमेंट चूँकि इस टाइप का एलिमेंट होगा तो इसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, 1 क्रॉस 1। तो 1 क्रॉस 1, हाँ 1 क्रॉस 2, उसके बाद आप ले लो कुछ 1 से छोटा बड़ा कुछ भी ले लो। तो छोटा तो नहीं ले सकते क्योंकि हमें चेक करना है कि हमें चेक नहीं करना, हमें 2 क्रॉस 1 को कंटेन करने वाला बेसिस एलिमेंट ढूंढना है इस ऑर्डर टोपोलॉजी में। तो ये क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 3/2 ले लो। तो ये बेसिस एलिमेंट क्या आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से ये पूरा लाइन आएगा, यहाँ 1 1 है, ये पूरा वर्टिकल लाइन आएगा, यहाँ तक जाएगा। तो ये वर्टिकल लाइन जो है 2 क्रॉस 1 जो एलिमेंट है उसमें कंटेंट हो पाएगा? ये इतने सारे वर्टिकल्स लाइन डज नॉट कंटेन इन 2 क्रॉस 1 2 1 पॉइंट। इट्स थिंक लाइक इट इज़ ए ऑर्डर पेयर नॉट अ इंटरवल। हम लोग ऑर्डर क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट एक लिए हैं जस्ट, तो इसको कंटेंट करना और बेसिस एलिमेंट ये मिलेगा। और ये बेसिस एलिमेंट ज्योमेट्रिकली क्या है, एकदम यहाँ से है, यहाँ से सब वर्टिकल्स लाइन हैं, बट वर्टिकल्स लाइन में सारे वर्टिकल्स लाइन के पॉइंट नहीं हो क्योंकि जेड प्लस में देखना है ना, तो बट पीछे वाला पॉइंट तो आएगा ही ना बहुत सारे, तो ये तो इसमें कंटेंट नहीं हो सकता। इसमें 2 1 क्या है, ओपन सेट इज नॉट ओपन इन ऑर्डर टोपोलॉजी। इस टाइप का एक एग्जाम्पल और लिया हूँ मैं, वहाँ से और क्लियर होगा। तो सारा सिंगलटन पॉइंट इस डिक्शनरी ऑर्डर टोपोलॉजी में ओपन नहीं हुआ तो ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी नहीं होगा, इसलिए द ऑर्डर ऑन एक्स इज नॉट डिस्क्रीट टोपोलॉजी, ठीक है। तो मेन इसमें इंपॉर्टेंट हो गया कि इसके बेसिस एलिमेंट कैसे हो गया। तो ये दिमाग में रखना है कि अगर स्मॉलेस्ट एलिमेंट सेट का होता है तो उसका बेसिस एलिमेंट कैसा होता है। अगर स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है तो उसका बेसिस एलिमेंट इस टाइप का होता है ना, इट मीन्स स्मॉलेस्ट एलिमेंट से स्टार्ट होने वाला पॉइंट होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिया हूँ मैं यहाँ पे, उससे पहले
एक जो आपका, हाँ, ये है सब बेसिस क्या होता है इसमें, ठीक है। ये ऑर्डर टोपोलॉजी के लिए सब बेसिस क्या होता है, इज ऑल्सो क्वेश्चन, है ना। तो अभी तक हमने देखा कि ऑर्डर टोपोलॉजी के किसको बोलते हैं, उसका बेसिस एलिमेंट कैसा होता है, आर क्रॉस आर में ऑर्डर टोपोलॉजी क्या होता है, कब सिंगलटन पॉइंट सेट को ओपन कैसे चेक करते हैं, तो वो चेक किया। और ऑर्डर टोपोलॉजी से रिलेटेड एग्जांपल्स मैं जो बोल रहा था वो आएगा, बट वो सब स्पेस टोपोलॉजी में आएगा ना। सब स्पेस को कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, सब स्पेस में ऑर्डर, सब स्पेस और ऑर्डर इक्वालेंट है कि नहीं, तो वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, तो वहाँ पे भी और ऑर्डर टोपोलॉजी के बेसिस रिलेटेड क्वेश्चन जो है क्लियर होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में वो सारी चीज़ें आएंगी, बट यहाँ पे देख लेते हैं कि सब बेसिस ऑर्डर टोपोलॉजी के लिए क्या होता है। तो सब बेसिस होता क्या था, है ना। सब बेसिस क्या होता था, बोलते किसको थे, सब बेसिस जनरेट कर देता था टोपोलॉजी। अगर सेट के एलिमेंट्स का कलेक्शन लेते थे, सबसेट्स का कलेक्शंस, जिसके फाइनाइट इंटरसेक्शंस उस टोपोलॉजी के लिए बेसिस होता था, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। वी कैन आल्सो डिफाइन टोपोलॉजी यूजिंग रेज। लाइक रेज मतलब ये हो गया, ये एक तो सिगमेंट था ना, इंटरवल था तो सिगमेंट था। रेज है कि एक एंड पॉइंट फिक्स है, दूसरा एंड पॉइंट फिक्स नहीं है, तो रेज हो गया। इस टाइप का रेज बन सकता है, ए पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी है। तो सब बेसिस से रिलेटेड थ्योरम से ये है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन रेज इन एक्स, रेज का मतलब समझ गया आप ना, ये हो सकता है, ये है ये, तो ये पूरा रे, ये है तो ये पूरा रे फिक्स है। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन रेज इन एक्स फॉर्म्स सब बेसिस फॉर द ऑर्डर टोपोलॉजी। तो रेज क्लेम ये किया जाता है, किया जा रहा है कि ओपन रेज जो होगा, एक सेट के ऊपर जो ओपन रेज बनेगा, है ना, वो सब बेसिस होगा उस सेट पे जो ऑर्डर टोपोलॉजी बन रहा है उसके लिए। तो इसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो रेज है वो सब बेसिस के डिफिनेशन को सर्टिफाई कर रहा है कि नहीं। ये रेज के हेल्प से हम लोग बेसिस बना सकते हैं कि नहीं। बेसिस बन गया तो फिर वो क्लेम सही हो गया कि ऑर्डर टोपोलॉजी होगा। दिस मीन्स दिस मीन्स एवरी ओपन इंटरवल कैन बी रिटन एज इंटरसेक्शन ऑफ टू रेज। एक्चुअली ऑर्डर टोपोलॉजी के लिए बेसिस क्या होता था, अगर स्मॉलेस्ट एलिमेंट है तो क्लोपेन टाइप का, लार्जेस्ट एलिमेंट है सॉरी लार्जेस्ट एलिमेंट है तो ओपन क्लोज टाइप का बेसिस एलिमेंट होता था। और लार्जेस्ट एलिमेंट स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं है, देन क्या होता था, ओपन इंटरवल टाइप का हो सकता था। तो हम लोग इसको अगर सब बेसिस बोल रहे हैं तो ये बेसिस इससे जनरेट होगा, चेक करने के लिए क्या करेंगे, सब बेसिस के एलिमेंट्स का फाइनाइट इंटरसेक्शन लेंगे। तो इसका सब बेसिस के एलिमेंट का फाइनाइट इंटरसेक्शन हमें ये दे देगा, और यही ऑर्डर टोपोलॉजी का, अगर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं होता तो बेसिस होता है। इसका मतलब इस सब बेसिस से टोपोलॉजी जनरेट हो जाएगा, और जो जनरेट होगा वो इस रेंज एज ए सब बेसिस लिए है, तो इससे जो जनरेट होगा टोपोलॉजी इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सब ऑर्डर टोपोलॉजी जनरेटेड बाय सब बेसिस। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, ऑर्डर टोपोलॉजीज का डिफिनेशन पढ़ा। ऑर्डर टोपोलॉजीज यूजेज ओपन इंटरवल एज ए बेसिस, एक्स एज ए स्मॉलेस्ट एलिमेंट देन बेसिस ही होगा, लार्जेस्ट एलिमेंट होगा तो बेसिस होगा। आर एज ए स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, जेड प्लस एज ए डिस्क्रीट टोपोलॉजी, आर क्रॉस आर पे बेसिस एलिमेंट कैसा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जेड प्लस क्रॉस 1 2 वाला सेट में सिंगलटन पॉइंट को ओपन सेट दिखे, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। और ओपन रेज सब बेसिस फॉर्म करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सब स्पेस टॉप क्या, सब स्पेस टोपोलॉजी। तो वहाँ पे भी ऑर्डर टोपोलॉजी से रिलेटेड कनेक्ट करके कुछ जो बन सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेज, वो भी देखेंगे, इससे और क्लियर होगा। तो आप वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि कैसा लगा, फीडबैक दे सकते हो। ओके, थैंक यू।